आज दिनांक 15/9/2025 को युवा फाउंडेशन की अध्यक्षा सीमा चौधरी मैम तथा शिव कुमार तिवारी डंपी बाबा संरक्षक उपस्थित थाना आए हुए हैं। इनके द्वारा रोडवे तथा कैंट रेलवे स्टेशन पर कुछ समस्याओं को लेकर के ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मूलतः सीसीटीवी कैमरा तथा पिंक बूथ, महिला पुलिस की तैनाती आदि इंगित है। रोडवे तथा कैंट रेलवे स्टेशन की समस्याओं के निदान के लिए आप द्वारा जो पहल किया जा रहा है उसमें शिगरा पुलिस, बनारस पुलिस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी और मैं इसको समूल नष्ट करूंगा। ये मेरा बनारस पुलिस का, शिगरा पुलिस का एक वचन है जो मैं इसको निभाऊंगा। और मैडम अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम सीमा चौधरी है और मैं युवा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। क्या अभी आपका जो ये था युवा फाउंडेशन की तरफ से आज धरने पर बैठने वाली थी, तो क्या हुआ इसके? 3 सितंबर को मेरे साथ एक घटना घटी थी कैंट स्टेशन पे। उसी को लेके हम लोग लगातार प्रशासन से तो बात कर ही रहे थे, लेकिन कैंट स्टेशन पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता है बनारस की महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए। जैसे कि वहाँ पे पिंक बूथ होना चाहिए, वहाँ पे कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ जो घटना घटी वो कैमरे में बहुत ज़्यादा नहीं कैप्चर हुए हैं, क्योंकि कैमरे वहाँ पे नहीं थे। और वहाँ पे महिला पुलिस की नियुक्ति होनी चाहिए और साथ में जो एक कमेटी के जरिए वहाँ की गंदगी को साफ करनी चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेके हमने पुलिस प्रशासन को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार ज्ञापन दिया था। उन्होंने उस पर एक बार भी एक्शन नहीं लिया। उसके लिए हम कल फिर दोबारा वाराणसी पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन दिए कि मैं कल धरने पे बैठूंगी। आज के डेट में हम धरने पे बैठने वाले थे। मैंने जब सूचना दिया और सारी चीज़ें हुई तो शाम को पुलिस ने मुझे बुलाया, वाराणसी प्रशासन की तरफ से मुझे सिगरा थाने में बुलाया गया। कितने बजे बुलाया गया? ये शाम कम से कम 7 साढ़े 7 बजे की बात है कि मैडम एक बार आइए, आपसे बात करते हैं इस मुद्दे पे। तो हमने कहा कि ठीक है, इन्हीं प्रशासन के साथ हमने भी काम किया है, आपकी बात सुनने में कोई हर्ज नहीं है। हम गए और हमारे संस्था के प्रतिनिधि गए, हम लोग जा करके उनसे मिले तो हमें पता चलता है कि उनका ये कहना था कि आपकी जो भी मांगे हैं हम उस पर तत्परता के साथ काम करेंगे, आप धरने पे मत बैठिए। जिसका उन्होंने एक छोटा सा विजुअल भी, वीडियो भी चल रहा है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने भी कहा कि बिल्कुल, अगर आप इस तरीके से तैयार हैं ये काम करने के लिए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि कैंट शहर का वो द्वार है जहाँ पे हजारों संख्या में डेली आवागमन होता है और वहाँ जब महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो हम क्या संदेश दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, महीने में 4 बार हमारे योगी जी आ रहे हैं और पता चल रहा है कि उन्हीं के क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो उन्होंने कहा हम आपकी मांगों को पूर्ण करेंगे। फिर हमने क्या एक सूचना दिया और धरना को 7 दिनों के लिए स्थगित किया। हाँ, हमने बस 7 दिनों के लिए इस धरना को स्थगित किया है अपने सदस्यों से बात करके, क्योंकि ये 1 घंटे का काम है। वो तुरंत उस पेपर पे साइन करेंगे और पिंक बूथ, सीसीटीवी कैमरे, महिला पुलिस, इसकी वो तुरंत जो भी मांग है हमारी पूर्ण कर सकते हैं। फिर भी मैंने 7 दिन का दिया। अगर 7 दिनों तक उन्होंने इस पर कोई भी अमल नहीं किया, हालांकि मुझे विश्वास है कि क्या दबाव आपके ऊपर बनाया गया कि आप धरना पर नहीं बैठे हैं, या कैसे, क्या मतलब दबाव बनाया गया? ये मैं गलत नहीं बोलूँगी, प्रशासन ने मुझे दबाव नहीं बनाया। उन्होंने बस कहा कि एक हमारी और आपकी एक पहल होनी चाहिए कि हम मिल करके इसे जड़ से ख़त्म करते हैं और हमें 7 मोहलत दीजिए, सप्ताह भर का मोहलत दीजिए। हमने भी कहा कि सप्ताह भर का मोहलत हम दे रहे हैं। अगर इस वीक हमारा काम नहीं हुआ तो नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा, चंडी और काली सारे रूप उनको कैंट स्टेशन पे देखने को मिलेंगे। ये मुहिम आप कब से चला रही हैं और इसके बारे में क्या बनारस की जनता को क्या सुरक्षा मिलेगी, इस पर आप बताएं। ऐसा नहीं कि मेरे साथ जब घटनाएं घटी तो मैंने कैंट के मुद्दे को उठाया, इससे पहले मैं कैंट के मुद्दे को उठाई हूँ। वहाँ पे बहुत सारे वो पेपर कटिंग है, सब कुछ है। मैंने अधिकारियों को भी लेटर दिया, क्योंकि कैंट से एक 6 साल की बच्ची भी चोरी हुई है जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है। यही वो कैंट है जहाँ से एक 3 साल का बच्चा भी गायब होता है, उसे लड़की समझ के उठा लिया जाता है। जब मैं मीडिया से मदद लेती हूँ, उस बंदे का फ़ोटो वायरल करती हूँ तो बच्चा हमें बरामद होता है। उसी तरीके से कैंट पे मैं लगातार लगी रही, लेकिन मेरे साथ ये घटना हो जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। और उस दिन मैं यहीं बैठी थी, भेलूपुर एसडीओ सर से मेरी बात होती है एक मामले में, मैं उनके पास ही जाती एक महिला की मदद करने के लिए।
और मेरे साथ एक घटना घट जाती है। तो अब ये लड़ाई जो आर या पार की है, क्योंकि बनारस की जनता जो है कैंट से सच में त्रस्त है। कहीं न कहीं उनके भी परिवार में सारी चीज़, लेकिन लोग पता नहीं क्यों बोलना नहीं चाह रहे थे कि कैंट हम बोले तो क्या बोले, देह व्यापार हो रहा है, इस पे कौन बात करेगा। लोगों की आवाज़ दबाई जाती है वहाँ पे कैंट रेलवे स्टेशन पे। तो क्या आप इस मुहिम को भी, आप ऐसा तो नहीं है कि ये 2 दिन 4 दिन चलने के बाद ये दब जाएगी मुहिम? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये देखिए अब मान और सम्मान की लड़ाई है, और सिर्फ मेरी नहीं, बनारस की और बाहर से आने वाली बहन बेटियों के सम्मान की। हर चीज़ तो तुरंत सरकार इम्प्लीमेंट कर देती है, फिर ये क्यों नहीं करेगी, उनको करना ही पड़ेगा। और यकीन दिलाती हूँ मैं आप लोगों के सहयोग के जरिए, आप लोग के चैनल के जरिए मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल नहीं, कोई नहीं बैठेगा, मैं वहाँ अकेले बैठूँगी, लेकिन बैठूँगी और तब तक वहाँ अपनी आवाज़ कम नहीं करूँगी जब तक कैंट स्टेशन को लेके वाराणसी पुलिस प्रशासन सच में अपने वादे को पूरा नहीं करती। मैडम एक चीज़ बताइए, जब वहाँ घटना घटती है तभी प्रशासन सचेत होती है, इससे पहले क्यों नहीं होती? देखिए, पहले भी इस तरह की चीज़ें होती, जब मेरे साथ भी घटना घटी तो 5-7 महिलाओं को अरेस्ट किया गया था। फिर जब मैंने कल भी आवेदन दिया तो 2-3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया। कैंट वो जगह है कि जहाँ से जब बाहर के लोग आते हैं तो आस-पास के होटलों में रुकना चाहते हैं। उन्हें क्या पता कि यहाँ पे क्या गंदी गतिविधि हो रही है, और उसके शिकार वो हो जाते हैं। खबरों के माध्यम से आप लोगों ने भी सुना होगा कि पूर्व में महिला आईपीएस के साथ भी रेट पूछने जैसी मतलब हरकत वहाँ पे हुई थी। ऐसा नहीं है, कैंट जैसे लॉज जहाँ पे जो चल रहे हैं, आए दिन आपको सुनने को मिलता है कि इसने सुसाइड कर लिया, उसकी हत्या हो गई, और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है अब तो प्रशासन ही जाने। नहीं मैडम, ये बताइए कि आप प्रशासन 15 दिन 20 दिन तक कार्य करता है, उसके बाद फिर उसकी लचर व्यवस्था की वजह से फिर कैंट स्टेशन पे फिर वो वही गतिविधि चालू हो जाती है, महिलाओं का रेप होता है, लोगों को फिर वही खरीद फरोख्त का कार्यक्रम चलता है। तो इसको कैसे रोका जाए? देखिए, प्रशासन के साथ-साथ मुझे लगता है ना कि सामाजिक जो लोग हैं, जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, थोड़ा उनका भी सहयोग ज़रूरी है, क्योंकि जब वहीं वो अपने ट्रैक से बोले, आप उनको याद दिलाओ कि नहीं आपने क्या कमिटमेंट किया था। जो चीज़ें धीरे अगर कंटिन्यू हम उस पे चलते रहेंगे, थोड़ा-थोड़ा हम अगर उस पे काम करते रहेंगे, तो डेफ़िनेटली मैं ये महादेव की नगरी है, मैं 100% कहूँगी कि हम 100 तो नहीं, लेकिन हाँ, 50% इस असामाजिक तत्वों में तो हम लोग गिरावट ला ही देंगे मिलकर। ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है, और एक यहाँ का एक विश्व का बहुत ही मान सम्मान है। उसको देखते हुए कैंट स्टेशन को किस तरह बेहतर बनाया जाए एक युवा फाउंडेशन के तहत, तो ये कैसे आप इसको आगे ले जाइएगा? मैंने क्या बोला कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, वीडियो बना के जाते, ब्लॉगिंग करके जाते, भैया सुना कैंट पहुँच जिया, 50 से 100 रुपया में तो हर व्यवस्था हो जी। हम क्या संदेश दे रहे हैं बनारस से, क्या संदेश दे रहे हैं उस धर्म की नगरी काशी से, जिसे मोक्ष की नगरी काशी कर रहे हैं, और वहीं पे हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हमने तो प्रयास किया है, और हमारे साथ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक लोग हैं, और हम इस प्रयास में कमी नहीं लाएंगे। हम जहाँ जैसे कहा गया कि कैंट स्टेशन पिलर नंबर 61, 60 और 62 के बीच में ही ये सारी चीज़ें होती हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है। तो इसको कैसे संभव, वहाँ पे क्या व्यवस्था किया जाए कि हमारी महिलाएं, जो हमारी मातृशक्ति है, वो सुरक्षित रहे? आपने सही कहा कि पिलर नंबर 61, 62, 63, लेकिन वहाँ सिर्फ महिलाएं नहीं झेलती हैं, वहाँ पुरुष भी होते। कई ऐसे मामले आए हैं कि रात में पुरुषों के साथ भी बदतमीजी होती है, उनसे छेड़छाड़ होता है और ज़बरदस्ती उनसे पैसे की वसूली की जाती है। तो ये जो है मुहिम तब सफल होगी जब प्रशासन इस पे जागरूक होगी, वहाँ पिंक बूथ बनाए, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, वहाँ पे महिला पुलिस जो है, नहीं वो तो सादे ड्रेस में ही वहाँ पे नियुक्त करें, वहाँ पे कमेटी के ज़रिए, क्योंकि ये जो कैंट है ना उसकी गंदगी फैल चुकी है, इसे साफ़ करना इतना आसान नहीं है। एक कमेटी के ज़रिए उस चीज़ को, उस पे निगरानी रखें और कठोरता के साथ तुरंत उस पे कार्रवाई करें, तो यकीन मानिए सच में कैंट एक अच्छा संदेश देगा, और सच में आने वाली महिलाएं नहीं, हमारे बनारस की महिलाएं भी सुरक्षित होगी। क्योंकि बहुत सारी पुलिस प्रशासन से महिलाएं, नॉर्मल महिलाएं कहती कि हम तो कैंट से गुजरना नहीं चाहते भैया, क्योंकि वहाँ सही नहीं है। तो ये जो भ्रम है लोगों का टूटेगा जागरूकता के साथ और प्रशासन के साथ। एक हफ्ते का प्रशासन, बनारस वाराणसी प्रशासन ने आपको समय दिया है, इस बीच में अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या
क्या निर्णय लेंगी? कहा ना हमने कि नवरात्रि का वो पहला दिन उनको माँ दुर्गा, चंडी और काली का सारे स्वरूप वहाँ देखने को मिलेंगे और उनको पता चलेगा कि नहीं बनारस के लोग क्या कर सकते हैं।